CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम इतिहास और तिथियां। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कविता। एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले एक सवाल, जरा बताओ तो भारत कब आजाद हुआ था? सोचो। बिल्कुल ठीक, एकदम सही जवाब, 15 अगस्त 1947 को। अच्छा, एक सवाल और कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था? सोचो। अब तुम कहोगे ये भी भला कोई सवाल है? अरे कौन नहीं जानता कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। हमने पूछा और तुमने फटाफट बता दिया, लेकिन तुम ये कैसे बता पाए? इसीलिए बता पाए क्योंकि तुम्हारे पास कैलेंडर है। यदि कैलेंडर ना होते तो तारीखें भी तो ना होती। कैसा अजीब सा होता सब कुछ। पता ही नहीं चलता कि तुम्हारा जन्मदिन कब था, या एग्जाम कब होंगे, या फिर तुम्हारे घर में कोई फंक्शन कब होना है। तो आज हम बात करेंगे इतिहास और तिथियों की। आज हम जानेंगे इतिहास में तिथियों को कैसे बताया जाता है। इसके बारे में बात करते हैं प्रवीण जी से। प्रवीण जी एक विद्यालय में शिक्षक हैं। प्रवीण जी नमस्कार। नमस्कार कविता जी। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और दोस्तों, आज हमारे बीच है जीशा और अनुष्का। तो जीशा और अनुष्का, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। इनके लिए जोरदार तालियां। तो प्रवीण जी, आज हम आपसे बात करना चाहते हैं कि इतिहास में तिथियों और वर्षों को कैसे बताया जाता है। धन्यवाद कविता जी। देखिए, इतिहास पढ़ाते समय मैंने भी अक्सर ये महसूस किया है कि तारीखों और वर्षों को ठीक से समझने में बच्चों को शुरू में थोड़ी कठिनाई आती है। वो कठिनाई क्या है प्रवीण जी? देखिए, सबसे पहले मैं बच्चों को कहना चाहूंगा कि वो कठिनाई बहुत कठिन नहीं है। वो कठिनाई बहुत कठिन नहीं है। वाह वाह, क्या बात कही है आपने। देखिए, बहुत कुछ मन पर निर्भर करता है। मन लगे तो कठिन भी आसान, और मन ना लगे तो आसान भी कठिन हो जाता है। क्यों बच्चों, ये बात बिल्कुल सही है ना? जी। अच्छा अनुष्का, तुम बताओ, इतिहास में तारीख और साल को समझने में तुम्हें क्या दिक्कत आती है? जी भैया, मुझे अक्सर बीसी और एडी को समझने में मुश्किल होती है। मैं इसे ठीक से समझना चाहती हूँ। अनुष्का, भाई तुम ही अकेली नहीं हो, मुझे भी इसमें बड़ी मुश्किल होती थी। क्या भैया? हाँ, सच कह रहा हूँ। अच्छा, इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर बीसी का मतलब क्या होता है। तो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट। भैया, बिफोर क्राइस्ट क्यों कहते हैं? क्राइस्ट यानी ईसा मसीह, वो ईसाई धर्म के संस्थापक थे। तो बिफोर क्राइस्ट का मतलब हुआ ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। अच्छा, क्या इसी को हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं? बिल्कुल ठीक समझा तुमने। इतिहास में वर्ष की गणना ईसा मसीह के जन्म की तिथि के पीछे या फिर आगे से की जाती है। सामान्यतः इतिहास में ये परंपरा रही है कि कैलेंडर या तिथि पत्रों का आरंभ राजाओं या किसी प्रमुख व्यक्ति के जन्मदिन से आरंभ होता था। यानी यदि मैं कहूँ 2000 बीसी, तो इसका अर्थ क्या होगा? देखो, इसका अर्थ ये होगा जिशा कि ईसा के जन्म से 2000 वर्ष पहले। अच्छा चलो, मैं एक वाक्य बोलता हूँ, ठीक है ना? इस वाक्य को तुम्हें अपने साधारण शब्दों में बताना है। जी भैया। यानी समझाना है, ठीक है ना? और वाक्य है, ध्यान से सुनना। वाक्य है 5000 बीसी या ईसा पूर्व में मिस्र के राजाओं ने बड़े बड़े मकबरे बनवाए, जिन्हें हम पिरामिड कहते हैं। तो बच्चों, वाद्य संगीत बज रहा है। इसके समाप्त होने तक आपको समझाना है। आपका समय शुरू होता है अब। 5000 बीसी या ईसा पूर्व। इस वाक्य को मैं ऐसे कहूंगी,
ईसा के जन्म से 5000 वर्ष पहले मिस्र के राजाओं ने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें हम पिरामिड कहते हैं। शाबाश अनुष्का, बहुत अच्छे। तो दोस्तों, हो जाए अनुष्का के लिए जोरदार तालियां। बिल्कुल। भैया, बीसी तो समझ में आ गया, ये एडी क्या होता है? देखो जिशा, एडी को कहते हैं एन्नो डोमिनी, यानी ईसा के जन्म का वर्ष। याद रखो, ईसा के जन्म के बाद इतिहास में जो घटनाएं घटी उनका समय बताने के लिए हम एडी का प्रयोग करते हैं। अच्छा भैया। वाह, क्या कहने, ईसा मसीह का जन्म। हाँ भाई, मुझे तो क्रिसमस याद आ गया। जी, मुझे याद है, जिंगल बेल्स। हाँ। अरे वाह भाई, संगीत सुनकर तो सचमुच आनंद आ गया। अब मैं एडी पर एक वाक्य बोलता हूँ, इसे अपने शब्दों में समझाना। ठीक है भैया। ठीक है ना? तो वाक्य बोलूं? जी। वाक्य है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 एडी में हुआ। तो बच्चों, एक बार फिर से वाद्य संगीत बज रहा है। इसके समाप्त होने तक तुम दोनों को समझाना है। आपका समय शुरू होता है अब। प्रथम विश्व युद्ध 1914 एडी। मैं इसको इस प्रकार समझाना चाहूंगी। ईसा के जन्म के बाद 1914वें वर्ष में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भैया, एक सवाल और, हम बीसी और एडी का ही प्रयोग क्यों करते हैं? बहुत बढ़िया सवाल किया तुमने अनुष्का। देखो, आज दुनिया भर में ग्रेगोरियन कैलेंडर या क्रिश्चियन तिथि पत्र का इस्तेमाल होता है। हम इसका प्रयोग इसलिए करते हैं कि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। और पता है तुम्हें, भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग यानी बीसी और एडी का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पहले ही आरंभ हुआ था। अच्छा। हाँ, लेकिन अब बीसी या एडी का प्रचलन कम होता जा रहा है क्योंकि यह धर्म विशेष को संदर्भित करता है। बीसी और एडी की जगह अब दुनिया भर में बीसी को अब हम बिफोर कॉमन एरा और एडी को सीई यानी कॉमन एरा कहते हैं। आई बात समझ में है? जी भैया। हाँ। बीसी को अब हम बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा कहते हैं। और एडी को अब हम सीई यानी कॉमन एरा कहते हैं। इन्हें हिंदी में हम क्या कहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न जिशा। देखो, बीसीई को हम हिंदी में कहेंगे सामान्य संवत पूर्व और सीई को कहेंगे सामान्य संवत। अच्छा, अब कोई दुविधा? बिल्कुल नहीं भैया। भैया, एक बात बताऊं? हाँ हाँ, बताओ। मैं 2011 सी यानी सामान्य संवत में पैदा हुई थी। अच्छा, अरे वाह। और मैं 2010 सामान्य संवत में। 2010 सामान्य संवत। क्या बात है, बहुत खूब। हो गया, इसी बात पर तालियां। क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो प्रवीण जी, जीशा और अनुष्का, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। तो श्रोताओं, इसी तरह से चलती रहेगी हमारी एक नजर अतीत की ओर की यात्रा। तो मिलते हैं एक बार फिर से इस श्रृंखला की अगली कड़ी में। शुक्रिया, थैंक यू, नमस्कार, आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। ये भी जानिए, भारत में मुख्य रूप से 5 प्रकार के तिथि पत्र या कैलेंडर प्रचलित हैं। शक संवत, यह भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय तिथि पत्र है। इसके अलावा विक्रम संवत, हिजरी कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर का भी उपयोग होता है। पंचांग भी एक प्रकार का तिथि पत्र ही है, लेकिन यह सामान्य तिथि पत्रों से अधिक विस्तृत और ज्योतिषीय होता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम इतिहास और तिथियां। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनियांकन मंजू कुमारी, कलाकार प्रवीण शर्मा, कविता शर्मा, जीशा और अनुष्का, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी,
तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण अरशद अहमद। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।